बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन ये बातें यूजलेस हो जाती हैं जब केज का दरवाजा बंद हो। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मौके जहां पे कर्मा गॉट रियल। मैक्स हॉलवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। साल 2015 में मैक्स हॉलवे और चार्ल्स ओलिवेरा आमने सामने आए थे और वो फाइट सिर्फ 1.5 मिनट में ही खत्म हो गई थी। ओलिवेरा tore his esophagus and was not able to continue the fight. साल बीत गए और 2026 में रीमैच तय हुआ बिटवीन हॉलवे एंड ओलिवेरा। बिल्डअप के दौरान और उससे पहले भी मैक्स हॉलवे क्लेम कि ये कोई बड़ी इंजरी नहीं थी एंड ओलिवेरा इज क्विटर। ये आप खुद सुनिए इस ऑडियो क्लिप में कि मैक्स हॉलवे क्या कहते हैं उस इंजरी के बारे में। There's also Oliveira. I heard he was yapping, saying that our first fight was injuries. Last time I checked, when they did a follow-up and they wanted to find out what his injury was, there's no injury report on it. They said he was fine, so I have no idea what the hell he's talking about. मैक्स हॉलोवे was a huge favorite in this fight, but केज में ओलिवेरा ने दिखाया कि wounded lion is still a lion, and he rocked Holloway, dominated him on the ground, and easily won the BMF title. Number 4, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस जस्टिन गेची। एक और ओलिवेरा की कहानी। क्या करूं, बंदा है ही इतना तगड़ा। UFC 274 गेची वर्सेस ओलिवेरा के प्री फाइट प्रमोशन में गेची ने बार बार ओलिवेरा को क्विटर बोला था एंड बोला था कि आई विल मेक हिम क्विट। आप लोग खुद सुनिए ये बातें गेची के मुंह से। Charles Oliveira still has some quit deep down in him. Not even deep, it's pretty shallow. Does Poirier will make him quit? I would love to fight Charles Oliveira because I will show you what I'm saying. He's a quitter. He is a quitter. He showed it to you in the Michael Chandler fight. At the end of the first round, he was not looking good. He didn't want to be there. He doesn't want to be there when it gets nasty. Poirier's going to beat him up. That was the kid Oliveira I was talking about, anyways. Prove me wrong. I will give no disrespect to Charles. He is now the undisputed champion. I saw a competitor tonight. I saw a dog. The same Charles is still there. Choices were made in that by him. And the choice to quit was made. Once a coward, always a coward. I'm not calling him a coward, but I'm saying you can't just take that away. Khabib never showed you that. फाइट में ओलिवेरा ने शुरुआत में ही एक बड़ा झटका खाया, बट उससे कमबैक करके ही ड्रॉप जस्टिन गेची। पहले ही राउंड में जस्टिन गेची को सबमिट कर दिया बाय रियर नेकेड चोक एंड मेड गेची क्विट बाय टैपिंग। नंबर 3, एलेक्स पेरेरा वर्सेस सिरिल गान। जब टॉम एस्पिनल एंड सिरिल गान की फाइट में सिरिल गान ने टॉम की दोनों आंखों में ब्रूटली आई पोक करा था एंड टॉम ने फाइट आगे कंटिन्यू करने से मना कर दिया था बिकॉज ही कुड नॉट सी प्रॉपरली, तब एलेक्स पेरेरा ने इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट की थी स्मर्क करते हुए, हंसते हुए, विद द कैप्शन मेक हेवीवेट डिवीजन ग्रेट अगेन। अभी कुछ दिनों पहले ही यूएफसी व्हाइट हाउस में एलेक्स पेरेरा वाज सेट टू फाइट सिरिल गान फॉर इंटरिम चैंपियनशिप ऑफ द वर्ल्ड, एलेक्स की थर्ड बेल्ट। अगर एलेक्स वो जीत जाता तो वो ऐसे करने वाला पहला यूएफसी फाइटर होता, बट ऐसा नहीं हुआ। सिरिल गान ने एलेक्स को सेकेंड राउंड में ही टीकीओ कर दिया। आफ्टर द फाइट एलेक्स ने बैक ऑफ द हेड इलीगल स्ट्राइक्स के बारे में कंप्लेन किया और हर्ब डीन को भी घेरे में लिया कि उन्होंने फाइट नहीं रोकी बिसाइड्स ऑफ द इलीगल शॉट्स। बट इन द एंड जिस सिचुएशन का एलेक्स मजाक उड़ा रहे थे, उसी सिचुएशन में खुद को एलेक्स ने पाया आफ्टर दिस फाइट। नंबर 2, इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची। अब ये कहानी बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इलिया टुपुरिया इज वन ऑफ माई फेवरेट यूएफसी फाइटर एंड मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन एक फैन होते हुए सच नहीं छुपाया जा सकता कि इलिया ने गेची को बहुत बुरी तरीके से अंडर एस्टिमेट किया था फॉर द व्हाइट हाउस कार्ड। व्हाइट हाउस कार्ड के बिल्डअप में इलिया बहुत कॉन्फिडेंट थे जैसे वो हमेशा नजर आते हैं, बट इसमें ऐसा लग रहा था कि गेची की स्किल्स को जीरो रिस्पेक्ट करते हुए इलिया चल रहे थे। एंड सेम विक्ट्री सेलिब्रेशन बिफोर द फाइट एंड एवरीथिंग किया उन्होंने जैसे हर बार की तरह करते हैं, बट इस बार जस्टिन गेची प्रेडिक्टेड द फाइट वर्ड टू वर्ड। सुनिए ये। I love you, CJ. I love you knowing that you're going to knock me out because when it goes to the second round, it goes to the third round, you're going to be like, oh, I talked all this shit. Bro, there's never going to be a second or third round. That's not going to happen. You know? Ilya's whole body was badly damaged and उनके कॉर्नर ने फाइट रोकने का डिसीजन लिया इवन दो इलिया
कंटिन्यू करना चाहता था. आई कैन सी इट इन हिज आईज कि वो आगे फाइट करना चाहता था, डिसाइड्स उसको क्या हो क्या नहीं हो. बट अलेक्जेंडर टुपोरिया एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने फाइट रोक दी. बट दिस होल सिचुएशन शोज कि कितना अनप्रेडिक्टेबल है यूएफसी का गेम, एमएमए का गेम, कि जिस बंदे ने मैक्स और ओलिवेरा दोनों को हरा रखा है और जो बंदा मैक्स और ओलिवेरा दोनों से हार चुका है वो इलिया को हरा दिया. ये एक कंप्लीट साइकिल रीच हो चुका है कि इस गेम में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. वर्ड टू वर्ड कुछ भी हो सकता है फाइट गेम में. नंबर 1, कॉनर मैकग्रेगर. आखिर में बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर की, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बोला था कि आप कैसी लाइफस्टाइल जीते हो, कैसी हैबिट्स मेंटेन करते हो, वो सब ऑक्टोगन में सामने आ जाता है और कुछ भी नहीं छुपता. कॉनर मैकग्रेगर खुद अपनी फाइट में अगेंस्ट हॉलवे एक जंपिंग किक से शुरुआत करते हैं और गलत तरीके से पैर पे लैंड करते हैं और दोबारा फिर से वही किक ट्राई करते हैं और फिर से गिर जाते हैं. ये सब देख के रेफरी फाइट स्टॉप कर देते हैं. और सोचने वाली बात ये है कि सेम इंजरी कॉर्नर वर्सेस मैक्स हॉलवे 1 में भी हुई थी, बट दूसरे पैर में. बट कॉर्नर मैनेज टू गेट अ डोमिनेंट विक्ट्री. अब अगर आप ध्यान से सोचो तो एक ही डिफरिंग फैक्टर है इन दोनों कॉर्नर्स में. पहला कॉर्नर जो डिसिप्लिन लाइफ जीता था, जो बस फाइटिंग के लिए जीता था और फाइटिंग के अलावा उसके दिमाग में और कुछ नहीं चलता था. और कॉर्नर नंबर 2 जो कि 5 साल के ले ऑफ के बाद आ रहा था, पार्टिंग, ड्रग्स, अल्कोहल केसेस एटसेट्रा एटसेट्रा से जूझते हुए आ रहा था. उसमें और इसमें बस एक ही फर्क है उसकी लाइफस्टाइल का. पहला कॉर्नर मैनेज टू गेट अ विक्ट्री, दूसरा कॉर्नर स्ट्रगल टू गेट अप. कॉर्नर की खुद की ही बातें उन पे ही लागू हो गई कि ऑक्टागन में कुछ भी नहीं छुपता. आप कैसी लाइफस्टाइल जीते हो, क्या करते हो, सब कुछ. You know, there's no hiding in the octagon. If you've maybe missed a training session or skipped a meal or, you know, ate something you shouldn't have or, you know, lived a life of not of discipline, it's going to show in there. You'll get caught. So if you put in the work and you make that walk, you just trust your work, trust your discipline, trust what you've done and hope it all turns out well. Where did the ये थे वो 5 मोमेंट्स जहाँ पे कामा गॉट रियल. दोस्तों कमेंट्स में बताएं इनमें से आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी थी. ऑल्सो ये भी बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं कमेंट्स में. लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड एमएमए कम्युनिटी, सो प्लीज सपोर्ट कीजिए. तब तक के लिए इतना ही. साइनिंग आउट, एमएमए वाला.